नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड रिवाइज पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हम लोग बीएस नेगी को पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 देखा, जिसमें हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास के बारे में जाना सब कुछ। और आज हम लोग अध्याय 2 को देखेंगे, जिसमें उत्तराखंड में ऐतिहासिक शासनकाल के बारे में देखेंगे, जिसमें हम कुड़िंद शासनकाल, कुषाण, नागवंशी, युगशैल, ऐसे कई सारे वंशों को देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद थे, जिनके शासन की जानकारी का स्रोत कुड़िंद मुद्राएं हैं। कालसी लेख अनुसार प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। यशवंत कटोच के अनुसार कुड़िंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया। और कालसी लेख के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक, दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई। दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं। अमोघ भूति की मुद्राओं में प्राकृत भाषा में राज्य कुड़िंदस अमोघ भूति महर्जस अंकित था। महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है और कुड़िंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुड़िंदों की पहली राजधानी कालकूट, जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। कुड़िंदों की दो राजधानी याद रखना, पहली थी कलकूट जबकि दूसरी थी शत्रुघ्न। कुड़िंद लोग शैव धर्मावलंबी थे। महाभारत व अष्टाध्यायी में कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। महाभारत अष्टाध्यायी कुड़िंदों की जानकारी देते हैं और वन पर्व में कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। इसी लेखक टॉलमी ने भी कुड़िंद शासन का वर्णन किया है। कुड़िंद मुद्राएं टिहरी गढ़वाल, थत्यूड़ व अठूर उत्तरकाशी के देवढुंगा, पुरौला, श्रीनगर के सुमाड़ी पौड़ी, गढ़वाल के भेड़गांव तथा कुमाऊं के कत्यूर घाटी बागेश्वर से प्राप्त हुई है। अगेन देखते हैं इसको कहाँ से प्राप्त हुई। टिहरी गढ़वाल के थत्यूड़ या अठूर जो कि उत्तरकाशी में, देवढुंगा, पुरौला, श्रीनगर के सुमाड़ी, पौड़ी गढ़वाल के भेड़गांव तथा कुमाऊं के कत्यूर घाटी बागेश्वर से प्राप्त हुई। कुड़िंदों के बारे में 5 अभिलेख में से 4 भरहूत व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ। कुड़िंदों के समकालीन वंश योधे या औदुंबर गणराज्य थे। कुड़िंदों की मुद्राएं देखेंगे, कौन कौन सी मुद्राएं उन लोगों ने चलाई थी, कौन कौन सी मुद्राएं उनके समय में प्रचलित थी। कुड़िंदों की जानकारी का एकमात्र स्रोत केवल सिक्के हैं। कुड़िंदों की जानकारी उनके 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होते हैं। कुड़िंदों की मुद्राएं अमोघ भूति प्रकार के, अल्मोड़ा प्रकार के व छत्रेश्वर प्रकार की हैं। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी है, जिसमें ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि का में लेख लिखे गए हैं। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी है, जिसमें जो लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि 2 लिपियों में लिखे गए हैं। अल्मोड़ा से मिले 4 मुद्राएं श्रीपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभद्द कुड़िंदों से संबंधित हैं। अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित है। अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, यह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की, एक आसेक की और शेष मुद्राएं गोमित्र की हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में शिव रक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। अल्मोड़ा सिक्के से संभवतः 8 कुड़िंद नरेशों के नाम उल्लेख मिलता है। कुड़िंदों के अधिष्ठाता होते छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। 8 कुड़िंद शासक जिनके नाम सिक्कों में मिलते हैं: श्रीपालित, शिवदत्त, शिवरक्षित, हरदत्त, कौमित्र, विजयभूति, आसेक, अमोघभूति। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता है। जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स बुक एमपी जोशी की है। कुड़िंदों की मुद्राएं इन 5 राज्यों हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से मिलती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड। अमोघ भूति के बाद मैदान क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था। शकों की पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होता है। अल्मोड़ा सिक्के दिसंबर 1975 में खोजे गए। 36 कुड़िंद रजत व 2 स्वर्ण मुद्रा अठूर टिहरी से मिले। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में 5 आकृतियां देवी, मृग, चक्र, स्वास्तिक, नाग पाई गई। 5 आकृतियां जो कि अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में पाई गई वो आकृतियां थी देवी, मृग, चक्र, स्वास्तिक, नाग। अभी हम लोग ने देखा उत्तराखंड में कुड़िंदों का शासन और अब हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड में कुषाणों का शासन। तो सबसे पहले इनकी मुद्राओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं वीरभद्र, मोरध्वज, गोविषाण से प्राप्त हुई। गोविषाण सिक्कों की खोज 1960 में केपी नौटियाल ने की थी। गोविषाण सिक्कों की खोज 1960 केपी नौटियाल। मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? वीरभद्र, मोरध्वज, गोविषाण से। वीरभद्र यानी कि ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविषाण यानी कि काशीपुर।
कुषाणों का शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों का जो शक्तिशाली शासक था उसका नाम कनिष्क था और तराई क्षेत्र पर इन लोगों ने अधिकार किया और जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जिसका उत्तराधिकारी हुइस्क था। हुइस्क की 44 मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 में प्राप्त हुई। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविषा टीले से प्राप्त हुई, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बना था। अगेन 44 मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 में हुइस्क की प्राप्त हुई और कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 मुद्राएं जो है गोविषा टीले से मिली, जिन मुद्राओं पर शिव व नंदी का चित्र बना हुआ था। 7 कुषाण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई, जिन पर वसु नामक राजा का नाम मिलता था। कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई। मोरध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र, भरत मंदिर के उत्खनन से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुई। अब हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तराखंड में यौधेय वंश के बारे में। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका यौधेय शासकों की रही। यौधेय कुलिंदों के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जौनसार, भावर, देहरादून तथा कालो राणा लैंसडाउन से प्राप्त हुई और यौधेय शासकों के द्वि व त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए। यौधेय वंश की जानकारी हमें उनके द्वारा निर्मित सिक्कों से मिलती है, जिनका शासन यमुना सतलज नदी के मध्य भाग में स्थित था। यौधेय कालीन मुद्राओं में अनेक अधिष्ठता देव, सूरधारी, कार्तिकेय का चित्र मिलता है और इनकी मुद्राओं से विदित होता है कि उनमें गण शासन प्रणाली विद्यमान थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से पता चलता है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने यौधेय गणराज्य को विजित कर अपने अधिकार में ले लिया। जौनसार से 1936 में यौधेय मुद्राएं प्राप्त हुई। युगशैल का गोत्री वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था। गोत्री वंश का प्रतापी शासक सीलवर्मन था। सीलवर्मन ने देहरादून के जंगत ग्राम में बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे तथा शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। अगला है कुलूत वंश। कुलूत वंश कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। कुलूत वंश की जानकारी बृहत संहिता मुद्रा राक्षसी मिलती है। कुलूत वंश का प्रतापी शासक वीर्यस था। वीर्यस की वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिली। काशीपुर गोविषाण में मित्र वंश। काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, जो कि मातृ मित्र और पृथ्वी मित्र हैं। हिमालय का कृतपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित था। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बताया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कृतपुर पर कुलिंदों का शासन था एवं कृतपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। स्कंदपुर काल में हुणों का आक्रमण हुआ था। उस समय कृतपुर राज्य पर भी हुणों का आक्रमण था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हुण राज्य तोरमण व मिहिरकुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा। तेहापुर का यदुवंश का शासन 6वीं व 7वीं सदी के आसपास रहा। यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलता है और इस लेख से 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उल्लेखित हैं। यदुवंश का संस्थापक सेन वर्मन था, जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश यहाँपुर में थी। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी और ईश्वरा ने लाखामंडल में एक शिव मंदिर बनाया था। लाखामंडल में एक शिव मंदिर किसने बनाया था? ईश्वरा ने बनाया था, जो कि भास्कर वर्मन की पुत्री थी तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। छागलेश वंश। लाखामंडल के खंडित शिलालेख छागलेश वंश से संबंधित थे। खंडित अभिलेख में 7 राजाओं के स्पष्ट नाम मिलते हैं। इन अभिलेखों में पहला नाम नरपति जयदास एवं अंतिम नाम नामशत नामक राजा का मिलता है। उत्तराखंड में नागवंश। 6वीं व 7वीं सदी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है। नागों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं: स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग व अंशुनाग। त्रिशूल लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने सत्य त्रिशूल की स्थापना की। गोपेश्वर त्रिशूल लेख के 6वीं-7वीं सदी ईस्वी की दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख त्रिशूल लेख में नागवंशी राजा गणेश्वर तथा गुहा की जानकारी मिलती है। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को जाता है। अगला हम लोग देख रहे हैं मौखरी वंश। मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा 480 से 500 ईस्वी थे। ग्रहवर्मा का विवाह थानेश्वर की राजकुमारी राजश्री से हुआ। उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज की मौखरी वंश ने परास्त किया। मौखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा थे।
इसका संस्थापक हरिवर्मा था। ग्रहवर्मा की हत्या के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री वेनसांग हिमालय के पोलोही मोपुलो या ब्रह्मपुर राज्य में गया। वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया। कनिंघम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा। वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा। हरिद्वार के लिए मोयुलो का जिसका क्षेत्रफल 20 लीटर चीनी माप बताया। हर्ष के पश्चात हिमालय कान्यकुब्ज राज्य के हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो गया, जिसके बाद कान्यकुब्ज राज्य ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न व गोइशन राज्यों में विघटित हो गया। इन 3 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर था। कान्यकुब्ज राज्य विघटन की जानकारी वेनसांग के 634 ईस्वी के यात्रा वृत्तांत सीयुकी से मिलती है तथा इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने उत्तराखंड के मदावार व गोविषण राज्य का वर्णन किया। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्वर्णगोत्र देश एक स्वतंत्र राज्य था जिसे स्त्री राज्य भी कहा जाता था। हर्षवर्धन के मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण व बृहत संहिता में व्रताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। बृहत संहिता की रचना वराह मिहिर द्वारा की गई। ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों में से ब्रह्मपुर सर्वाधिक विस्तृत राज्य था जिस पर पौरव वंश का शासन था। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्नाली नदी तक विस्तृत था। ब्रह्मपुर नरेश सूर्यवंशी पौरव राजा थे। पौरव वंश का शासन 6वीं सदी से 8वीं सदी तक रहा। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव वंश एवं ब्रह्मपुर राज्य से था। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 ईस्वी में हुई। अगेन देखते हैं एक बार। सबसे 3 राज्यों में से ब्रह्मपुर सबसे सर्वाधिक विस्तृत राज्य था पौरव, जिसमें पौरव वंश का शासन था। गंगा नदी से कर्नाली नदी तक ये इनका क्षेत्र फैला हुआ था। ये जो है सूर्यवंशी पौरव राजा थे। 6वीं से 8वीं सदी तक इनका शासन रहा। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध ब्रह्मपुर राज्य से था। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में हुई। तालेश्वर ताम्रपत्र में द्वितीय वर्मन व विष्णुवर्मन द्वितीय शासक का उल्लेख मिलता है और पौरव वंश के संस्थापक राजा विष्णुवर्मन प्रथम था। पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते हैं। पौरव वंश के ताम्रपत्र में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। विष्णुवर्मन प्रथम के बाद क्रमशः विष्णुवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन व विष्णुवर्मन द्वितीय शासकों का वर्णन मिलता है। पौरवों के कुल देवता वीणेश्वर स्वामी थे। पौरव शासकों की उपाधि महाराजाधिराज परम भट्टारक थी। ब्रह्मपुर के पौरव राजवंश एवं उनके प्रशासन का मुख्य स्रोत अल्मोड़ा से प्राप्त तालेश्वर ताम्रपत्र है। तालेश्वर पत्र संस्कृत भाषा एवं गुप्त ब्राह्मी लिपि में अंकित है। तालेश्वर ताम्रपत्र में निम्न नगरों का वर्णन हुआ है: दीपपुरी, कार्तिकेयपुर, त्रयंबर और ब्रह्मपुर। इसे जो ब्रह्मपुर है इसे इंद्र की नगरी व नगरों में श्रेष्ठ कहा है। तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है। और अभी हम लोग देखते हैं पौरव वंश का प्रशासन कैसा था, क्या था। पौरव शासकों के निवास स्थल को कोट एवं राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग होता था। निवास स्थल कोट और राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग। पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्या कहा गया। पौरव वंश के सेना नायक को बलाध्यक्षक, संधि विग्रहिक विदेश मंत्री एवं वीरपति लेखक वर्ग का प्रधान होता था। जमनपति पदाधिक सेना का मुख्य होता था। पौरव शासकों के आय का स्रोत भूमि कर था जिसे भाग कहा जाता था एवं गुप्तचर का कार्य कटुक करते थे। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहा जाता था। पौरव काल में 2 तरह की भूमि थी, केदार व सारी। सिंचित भूमि को केदार व असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। पौरव काल में 2 प्रकार की भूमि थी, केदार व सारी भूमि। केदार भूमि सिंचित भूमि होती थी और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। भूमि मापन के लिए दोणवापन, खारीवापन व कुल्यवापन विधि का प्रयोग होता था। पौरव वंश की सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया। पहली थी पैदल सेना, इसका मुख्य जमनपति, और दूसरी थी गज सेना और तीसरी थी अश्वपति। पौरव काल में भूमि माप प्रणाली भी 3 प्रकार की थी, जिसमें से पहली है द्रोणवाप जिसमें 16 नाली व 32 शेर आता था। दूसरा है कुल्यवाप 8 द्रोण व 256 शेर। थर्ड है खारीवाप 20 द्रोण व 640 शेर। पौरव वंश के कुछ पदाधिकारियों का वर्णन जो कि दिया गया है नीचे, इसको देख लेते हैं एक बार। प्रतिहार महाअंगरक्षक, जमनपति, पदाधिक सेनापति, महासत्रपति, उत्सव अधिकारी, सुपकारपति, प्रधान रसोइया, वीरकोट लेखक, भागिक, भूमिकर अधिकारी, कटुक, गुप्तचर, भौतिक, प्रांत अधिकारी, दूतक, दूत। शत्रुघ्न राज्य कान्यकुब्ज राज्य का दूसरा भाग शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य में पूर्वी सीमा पर गंगा व उत्तर में हिमालय था। राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी। कनिंघम के अनुसार यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था।
गोइशाण राज्य। कान्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गोइशाण राज्य में टूटा था। कनिंघम के अनुसार गोइशाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ रामपुर व पीलीभीत जनपद भी थे। गोइशाण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था। कनिंघम ने काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया। शत्रुघ्न ब्रह्मपुर गोविषण का उल्लेख युगान 624 ईस्वी के यात्री वृत्तांत में मिलता है। पलेठी शिलालेख। देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था। देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं-8वीं सदी के बीच का बना हुआ है। पलेठी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मन ने बनाया था। इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का भी नाम मिलता है। अभी हम लोगों ने थोड़े कुछ राज्य और कुछ बहुत वंश के बारे में देखा और अभी हम लोग देख रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासन काल में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन राज्य में हुआ था। इसी वजह से हम लोग आदिगुरु शंकराचार्य जी को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा था। उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। आदिगुरु शंकराचार्य इष्टगण के समय उत्तराखंड में आए थे। आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की गई, जिसमें से पहला है ज्योतिर्मठ, दूसरा है पुरी, थर्ड श्रृंगेरी एवं चौथा द्वारिका। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी में हुआ, जो चेर साम्राज्य के अधीन था, जिनके गुरु गोविंदपाद स्वामी जी थे। आदिगुरु शंकराचार्य के पिता शिव गुरु व माता सुभद्रा थी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा उत्तराखंड में ऐतिहासिक शासन, उत्तराखंड में कौन कौन सी शक्तियों ने शासन किया उत्तराखंड के इतिहास में, और उन लोगों के सिक्के हम लोगों को कहाँ से मिले, क्या क्या चीजें थी इसमें हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों का इसमें से बेहतर रिवाइज हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ गलतियां हुई हैं तो आप लोग प्लीज कॉमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।